मैं आपका हाथ थामने के लिए तैयार हूं। इन सभी समस्याओं से मैं जूझ चुका हूं, रूबरू हो चुका हूं, पार पा चुका हूं, बाहर आ चुका हूं। मैंने अपने माता पिता को एक छोटी उम्र के अंदर खो दिया था। लेट्स बी टुगेदर। आप सभी को नमस्कार। आई एम भुवनेश, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश एंड स्टूडेंट मेंटोर, और आज मैं आप सभी का खुले दिल से स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। आज का ये वीडियो बहुत ही विशेष है। इट्स वेरी स्पेशल, क्योंकि आज मैं बातचीत करूंगा आपसे। क्यों मैं भटकता रहता हूं अपने सेमिनार्स को लेकर, अलग अलग कॉलेजेस के अंदर, अलग अलग यूनिवर्सिटीज के अंदर, अलग अलग कोचिंग्स के अंदर, अलग अलग संस्थाओं के अंदर। क्यों करता हूं मैं ये सब, और क्यों इन सेमिनार्स के बिना, इन विशेष सेमिनार्स के बिना जो कि स्टूडेंट्स के लिए बनाए गए हैं, उनकी तरक्की के लिए, उनके सर्वांगीण विकास के लिए, उनकी सफलताओं के लिए, क्यों मैं इनके लिए पागल हूं? क्यों इनके बिना मुझे अपना जीवन सार्थक नहीं लगता? क्यों ये मुझे अपने जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य लगते हैं? तो इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके लिए ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखना। हर वो विद्यार्थी, कोई भी हो, किसी भी गांव का हो, किसी भी शहर का हो, किसी भी राज्य का हो, किसी भी देश का हो, अगर वो मेहनती है और अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए पूरी तरह से समर्पित है, लेकिन उसकी राह के अंदर अलग अलग प्रकार की कठिनाइयां उसके सामने आ रही है, वो मेहनत करना चाहता है और मेहनत कर भी रहा है, लेकिन अलग अलग समस्याओं ने उसे घेर रखा है, लेकिन उसके दिमाग के अंदर केवल एक ही चीज है, केवल और केवल लक्ष्य। ऐसे सभी विद्यार्थियों में मुझे मेरी छवि दिखती है। मैं स्वयं को उन सभी विद्यार्थियों के अंदर देखता हूं, महसूस करता हूं, और मुझे यह लगता है कि ये सभी विद्यार्थी, ये मेरा ही एक हिस्सा है। वो सभी समस्याएं जो मुझे अपने जीवन में झेलनी पड़ी, या वो सभी समस्याएं जिनका मैंने सामना किया और उनको पार करके मैं कहीं पर पहुंच पाया, ऐसे सभी विद्यार्थियों तक मैं पहुंचना चाहता हूं। ऐसे सभी विद्यार्थियों की मैं सहायता करना चाहता हूं। अब सवाल यह है कि मुझे क्यों लगता है कि मैं विद्यार्थियों की हेल्प कर सकता हूं? मेरे अंदर ऐसा विशेष क्या है? कुछ नहीं है मेरे अंदर विशेष, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे जीवन के अंदर जो घटनाएं घटी है, अलग अलग विद्यार्थियों के जीवन में ये अलग अलग घटनाएं घटती होंगी, मेरे साथ एक साथ ही घट गई। ऑल द मिजरेबल थिंग्स इन अ वे हैपन टू मी। मैंने अपने माता पिता को एक छोटी उम्र के अंदर खो दिया था। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनके माँ बाप नहीं है, आर्थिक समस्याएं, कई बार आपके पास उतना अमाउंट नहीं होता जिस अमाउंट की सहायता से आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सके, वो बढ़िया कोचिंग कर सके, उस बढ़िया कॉलेज में दाखिला ले सके, नहीं होता। तो क्या वो विद्यार्थी घर पर बैठे रहेंगे? क्या उनको सफल होने का हक नहीं है? उससे भी मैं रूबरू हो चुका हूं। प्रॉपर गाइडेंस का ना होना, प्रॉपर मेंटोर का ना होना, भावनात्मक रूप से टूट जाना, ये समझ में नहीं आना कि क्या करना, डिप्रेशन में चले जाना, वापस कैसे निकलना, इन सभी समस्याओं से मैं जूझ चुका हूं, रूबरू हो चुका हूं, पार पा चुका हूं, बाहर आ चुका हूं। इसलिए मुझे लगता है कि हर एक स्टूडेंट के जीवन का मैं एक हिस्सा हूं, और हर एक मेरे जीवन का एक छोटा सा हिस्सा कोई ना कोई स्टूडेंट है, हर एक स्टूडेंट है। मैं उनकी मदद करना चाहता हूं। बच्चा पढ़ना चाहता है, अच्छा कार्य करना चाहता है, लेकिन बहुत सारी मानसिक समस्याओं की वजह से वो पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पाता, मेहनत करता है लेकिन सफल नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? कारण है इसके। मैं मिलना चाहता हूं, बात करना चाहता हूं और समस्या का समाधान करना चाहता हूं। ये सब मैं करना चाहता हूं, और बस यही एक मेरी इच्छा है, और इसी से मुझे सुकून मिलता है। मेरी कहानी मैं बार बार क्या बताऊं, YouTube पर जाकर देख लो। और कुछ चीजों को जब मैं याद करता हूं, मेरे दिमाग के अंदर चीजें आ जाती है, तो दुख भी होता है, लेकिन गर्व भी होता है कि उन परिस्थितियों से बाहर आ पाया। अब मैं रेडी हूं, अब मैं तैयार हूं विद्यार्थियों की सहायता करने के लिए, उनका हाथ पकड़ने के लिए। Now listen this thing very carefully. Why I am doing all this stuff? Why I am going crazy about my seminars? Why I want to reach every single student who wants to become something in his life?
मैं तो प्राइवेट जॉब्स के अंदर काम करता था, प्राइवेट सेक्टर के अंदर था। मैं तो अंग्रेजी सिखाता था, मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर था, मैं पब्लिक स्पीकिंग सिखाता था। 2015 के अंदर फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी निकली। मैं गुड़गांव के अंदर था, दिल्ली के अंदर था, एक कॉर्पोरेट ट्रेनर के रूप में मैं अपनी सेवाएं दे रहा था। तो वो जॉब में छोड़ करके आया ताकि अगर मैं इस जॉब में सेलेक्ट हो पाऊं तो शायद मैं अब विद्यार्थियों तक पहुंच पाऊंगा। जॉब छोड़ी मैंने, 4-5 महीने मैंने बिल्कुल मेहनत से, लगन से, पूरे समर्पण के साथ मैंने तैयारी की और बहुत अच्छी रैंक के साथ में फर्स्ट ग्रेड में सेलेक्ट हुआ। कुछ ऐसी विद्याएं हैं, कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं, कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिसको अगर काम में लिया जाए तो बेहतरीन रिजल्ट्स आ सकते हैं एक स्टूडेंट्स की लाइफ के अंदर। मैंने उन सभी टेक्निक्स को सीखा, अपने जीवन के अंदर इस्तेमाल किया और मेरा चयन हो गया। और उन्हीं टेक्निक्स को जब मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहा था, उनको वापस मैंने अपने जीवन के अंदर इस्तेमाल किया और वापस से मुझे लाभ हुआ और मेरा चयन हो गया। अच्छी रैंक के साथ में मेरा चयन हो गया। मेरा उद्देश्य यही है कि जो भी मैंने अपने जीवन में सीखा है वो डिप्रेशन से निजात पाने की तकनीकें, वो भावनात्मक रूप से स्ट्रांग होने की तकनीकें, वो मन को एकाग्र करने की तकनीकें, वो लक्ष्य पर एकाग्रचित होकर उसको पाने की तकनीकें, टू जस्ट बी एब्सोल्युटली फोकस्ड। अब सवाल ये कि सेमिनार्स में सीखेंगे क्या क्या? सारी चीजें सीख लेंगे, वो सभी बातें, एवरीथिंग दैट इज रिक्वायर्ड फॉर अ स्टूडेंट टू गेट सक्सेस इन हिज स्टूडेंट लाइफ। एवरीथिंग, सब कुछ होगा उसके अंदर। हम बात करेंगे डिप्रेशन के बारे में, हम बात करेंगे मोबाइल एडिक्शन के बारे में, हम बात करेंगे भावनात्मक समस्याओं के बारे में, हम बात करेंगे फोकस की टेक्निकों के बारे में, हम बात करेंगे एकाग्रता के बारे में, हम बात करेंगे एग्जाम के अंदर अच्छे मार्क्स कैसे लेकर के, हम बात करेंगे दिमाग से द्वंद्व को, कंफ्यूजन को कैसे निकालें, हम बात करेंगे आत्मविश्वास से भरपूर कैसे बने, हम बात करेंगे जीवन के अंदर भी चाहे कितनी भी तरह की समस्याएं आए उनसे पार कैसे पाएं और अपने लक्ष्य को एकाग्रचित होकर कैसे हासिल करें। इन सभी चीजों के बारे में और भी बहुत सारी चीजों के बारे में हम विचार विमर्श करेंगे, अच्छे से बातें करेंगे। तो अब आपके दिमाग में यह आ रहा होगा कि इन सेमिनार्स को कैसे अटेंड करें और कौन कौन इन सेमिनार्स को अटेंड कर सकता है। हु इज एलिजिबल? एनीबडी, एनी स्टूडेंट, कोई भी विद्यार्थी जो 14 साल से ऊपर की उम्र का है, कम से कम 14 वर्ष और उससे ऊपर की उम्र 25, 27, 30, कोई उम्र नहीं है, कोई अपर एज लिमिट है ही नहीं, कोई भी अटेंड कर सकता है। तो अब कैसे अटेंड करें, कैसे इनवाइट करें? कुछ भी नहीं करना, आपको मुझे मेल करना है, कॉल करना है, व्हाट्सएप कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज सेंड कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और सब कुछ ठीक रहा तो मैं स्वयं आपके कॉलेज हो, आपकी स्कूल हो, आपकी यूनिवर्सिटी हो, आपकी कोई भी संस्था हो, वहां पर मैं आऊंगा, अपना प्रोग्राम डिलीवर करके आऊंगा, आपसे बात करूंगा और आपसे सीखूंगा, आपसे एक आत्मीयता का संबंध स्थापित करने का प्रयास करूंगा और आपकी हर समस्या को सॉल्व करने का, उसका समाधान आपको देने का निश्चित रूप से मैं प्रयास करूंगा। और जीवन के अंदर भी बहुत सारे विद्यार्थियों को एक मेंटर की, एक ऐसे व्यक्ति की जो उनका हाथ थाम कर उनको लक्ष्य तक पहुंचा सके, उनकी आवश्यकता है, पड़ती है। मैं आपका हाथ थामने के लिए तैयार हूं, मैं आपका सखा बनने के लिए, आपका मित्र बनने के लिए निश्चित रूप से तैयार हूं, लेकिन उसके लिए आपको अपना हाथ बढ़ाना पड़ेगा। तो लेट्स मीट, लेट्स गेट टुगेदर, let's be together and let's face all the problems, let's crush all the problems that are stopping you from becoming a successful student। एक कविता के साथ में मैं इस वीडियो का समापन करूंगा, मुझे अति प्रिय है and I like it so much। It has made a strong impression on my life, on my mind। आपने भी सुनी होगी, एक बार और सुन लीजिए। नन्ही सी चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, गिरकर चढ़ना, चढ़कर गिरना न अखरता है, आखिर उसकी कोशिश बेकार नहीं होती, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगुना उत्साह इसी हैरानी में।
लेकिन मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। असफलता एक चुनौती है, इसको स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो सो फार। ईश्वर हमेशा आपके साथ है। मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।